हेलो गाइस, आई एम के श्रीवास्तव। आज फिर आपसे जुड़ रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाई के सर के माध्यम से। और हमारे साथ ड्राइविंग कर रहे हैं शुभोजीत हाजरा जी। स्लो कर लीजिए। इनका 1 घंटा करके 7 आवर का कोर्स चल रहा है। 1 घंटा करके 7 डेज का कोर्स चल रहा है, जिसमें पर डे 1 आवर का ट्रेनिंग हो रहा है इनका। राइट का इंडिकेटर दिखाया जाए। और पहले दिन का ट्रेनिंग हो चुका है इनका, ये दूसरे दिन की ट्रेनिंग चल रही है। स्टीयरिंग का ही कोर्स चल रहा है। पहले दिन के कोर्स में इनको सीधा चलना सिखाया गया। आज के कोर्स में इनको ज़्यादा से ज़्यादा टर्न दिया जा रहा है ताकि टर्न कंप्लीट हो। ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं नेशनल लेवल के, और अच्छी कैप्चरिंग है। हमारे देश के शान है भैया, और नाज है भाई ऐसे लोगों को पे हम लोगों को छोड़े एक्सीलेटर छोड़ा जाए। और भाग्य हमारे कि हमको सिखाने का मौका मिला इनको। बहुत ज़्यादा बताना नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा लाइन लेंथ इनका टर्न करते समय इधर उधर हो जा रहा है, बाकी ठीक है। स्टीयरिंग की कैप्चरिंग अच्छी हो गई है। एक्चुअली वीडियोस उन लोगों के डालते हैं ना जिनके जिनका वीकनेस ज़्यादा हो, जिनसे लोग ज़्यादा सीख पाएँ। जो तेज़ तर्राक है, चला ले रहे हैं, उनका वीडियो क्या ही डालें, उसमें बहुत ज़्यादा सिखाना नहीं, बताना नहीं। अब जैसे आपको बहुत ज़्यादा बताना समझाना नहीं पड़ रहा है, तो लेकिन फिर भी चलिए डालते हैं, बेटर है। बढ़िया जरा सा देखेंगे, खड्डा उड्डा रहेगा तो बचाते हुए स्लो किया जाए। ऐसे सिचुएशन में स्लो। बढ़िया जरा सा स्पीड बढ़ा लिया जाए। छोड़ दिया जाए एक्सीलेटर जी। देखिए फीलिंग हुआ ना, थोड़ा राइट गई, थोड़ा लेफ्ट, पहले लेफ्ट गई फिर उसके बाद राइट गई ना। एक्यूरेट लेन मेंटेन नहीं हो पाया, छोड़े एक्सीलेटर। यही सब चीज़ें ध्यान देना होता है। यहाँ अपने लेन पे ध्यान बनाते हुए निकालें। नहीं, कोई नहीं है। ग्लास रख दें हम, आप लेफ्ट वाला ग्लास आपकी तरफ कर दे रहे हैं। इसको भी आप ध्यान दें, ठीक है। देखते रहे, आगे ध्यान दें। देखें, ठीक है। हल्का सा बाहर कर देंगे, थोड़ा सा हमको भी देखें। आप बताएं, लगभग ठीक है। एक्चुअली फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकते अभी तक, अभी आपके ऊपर कच्चे हैं ना, तो थोड़ा सा हमको भी जानकारी रहना चाहिए पीछे के बारे में। नीचे देखते हुए स्पेस का जजमेंट बनाते हुए निकालेंगे, निकल जाएगी गाड़ी। हाँ, तो मान लिया डिवाइडर खत्म हो गया। बढ़े थोड़ा सा ओवरटेक करें इसको। गलत जा रही गाड़ी। हाँ जी, ऑन दीजिए इसको। जी, ये गलत जगह एक्सीलेटर दब गया आपका। एक्सीलेटर रॉन्ग गलत जगह दब रहा है। ये स्पीड ब्रेकर है ना सर। टर्निंग पॉइंट क्लियर कीजिए अपना, पकड़ाइए सही पॉइंट। नहीं पकड़े, हाँ ये। अब सीधा करते आइए। देखिए, जो आप टर्न करने के बाद हाथ रोक रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है। चलिए हम बताते हैं आपको, इसका मेथड समझ लीजिए आप। इसको वीडियो में देखिएगा ना तो और ज़्यादा क्लियर होगा जाने के बाद। मान लिया यहाँ नहीं समझ में आए, जाने के बाद ये देख लीजिएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपकी तरफ रुक करें तो स्टीयरिंग देख पाएंगे।
जैसे कि आगे से हम लोग लेफ़्ट जाएंगे तो यहाँ नियम ये बोलता है कि कम से कम 100 मीटर पहले ही आप अपने लेफ़्ट लेन को मेंटेन करें। इंडिकेटर दिखा के, बिना इंडिकेटर दिखाए मेंटेन कर लिए, बिना लुकिंग ग्लास देखे मेंटेन कर लिए आप। दिखाए ना इंडिकेटर, जाना ही है लेफ्ट में, दिखाए ना जी। देखें नियम समझिए टर्न का, जैसे ये है, ये घुमाते जा रहे हैं, ढीला रखें हाथ को, ये घुमाते जा रहे हैं घुमाते हुए, ये घूमने का काम जब खत्म होगा तो रुकेगा नहीं, ये वापस जाना स्टार्ट करेगा उसी तरीके से। नहीं तो क्या होता है, फिर वही डिले कर देता है। अगर घुमाने के बाद हाथ रोक दिए थोड़े समय के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड, तो फिर वो डिले हो जाएगा सीधा करते समय। फिर या तो तेजी से सीधा करना पड़ेगा या तो फिर गाड़ी एक तरफ भाग जाएगी जी। मतलब एवरी टाइम सीधा चलते समय या टर्न करते समय जब भी स्टीयरिंग घुमाने का काम खत्म तो ये वापस आना स्टार्ट करता है। हाँ, हर जगह स्पीड उसकी चेंज हो जाती है वापस आने की। टर्न के ऊपर डिपेंड करता है, कोई शॉर्ट टर्न है, कोई लंबा टर्न है। जैसा टर्न रहेगा उस टर्न के हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। छोड़ें एक्सीलेटर, मतलब घुमाने और सीधा करने की स्पीड जी। अब जैसे आगे का सर्कल है, एक बार ध्यान दीजिए, हम घुमा के दिखाते हैं आपको। अब यहीं से ही वो लेन मेंटेन होगा, सर्कल के बगल वाला, उधर जाने की जरूरत नहीं। अब ये घुमाने का काम खत्म तो देखिए वापस जा रहे हैं हम ना जी। ये काम क्लियर हुआ, रुके रहिए। देखिए ये घुमाने का काम स्टार्ट कर रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, अब काम खत्म तो ये वापस आना स्टार्ट किए जी। ये देखिए आ रहे हैं ना लगातार, ये आए, अब काम खत्म तो ये वापस ले जाना शुरू किए। ये मेथड है इसका। स्टीयरिंग को रोक के नहीं रखा जाता है, जैसे घुमाए तो उसका काम खत्म तो ऐसा रोके नहीं, इतने में डिले हो जाएगा, वो वापस आना स्टार्ट करता है। स्पीड टर्न के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या स्पीड में घुमाए हैं और क्या स्पीड में, मतलब लगभग जो स्पीड में घूमेगी उसी स्पीड में फिर रिटर्न भी आएगी, वापस आएगी स्टीयरिंग जी। बढ़िए जरा, ड्राइविंग का हीरो स्टीयरिंग ही है। कहा जाता है कि इनका स्टीयरिंग का एम बहुत बढ़िया है, यानी आप बहुत अच्छे ड्राइवर माने जा रहे हैं। जिनके स्टीयरिंग का एम बहुत बढ़िया होगा उनका स्टीयरिंग, उनका वो ड्राइवर अच्छे होंगे। और एम ही यहाँ वर्क करता है कि आपकी गाड़ी आगे के लिए क्या एम बना रही है। इस पे हमेशा फोकस करते रहें तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखें एम गड़बड़ हो रहा है, एम यहाँ होना चाहिए था, ये है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था जी। बढ़े जरा सा लगातार कॉन्सेंट्रेट बताए तो आपको सेकंड का 16वां हिस्सा भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो हादसा हो सकता है ड्राइविंग में। खैर ये इस स्पीड के लिए नहीं है, ये 100 80 90 उस स्पीड के लिए बात है कि अगर जरा सा भी आप कंफ्यूज होते हैं तो फिर दिक्कत बन सकता है, नैनो सेकंड में काम गड़बड़ हो सकता है। राइट का इंडिकेटर दिखाया जाए, आगे से राइट टर्न करेंगे, सर्कल पकड़ के प्रयास करें आप खुद से, देखें कितना कैप्चर कर पा रहे हैं। अब देखें यहाँ ना, यहाँ भी तेजी से हाथ नहीं घूमेगा, ये जबकि शॉर्ट टर्न है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा भले ही, लेकिन ये घुमाने का काम खत्म तो ये वापस आना स्टार्ट किया। देखें एक्यूरेट पॉइंट पे आ गए ना, वही रोक देते तो डिले हो जाता। ये सब चीजें हम लोग ड्राइविंग में नहीं सिखाते हैं, बस चलवा देते हैं। जो मेथड बता रहे हैं आपको हम, अब ये गाड़ी गलत चल रही है आपकी, हाँ अभी सही पॉइंट पे आई है। देखें मिस्टेक कभी भी हो सकता है, आप अगर लेन को तोड़े तो कहीं से भी कोई घुस जाएगा, आप फंस जाएंगे बीच में। जरा सा लेन तोड़े आप, उसके तब तक वो घुसा, इधर से बस घुस गई जी। छोड़ दिया जाए, फिर बढ़ाया जाए।
गाइस इनका सेकेंड डेज का कोर्स इसलिए स्टार्ट किए हैं पहले दिन से, क्योंकि पहले दिन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, सीधा चलने का कोर्स था, बेटर मेंटेन हुआ था। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये टर्न्स का क्लास जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसमें समझना बड़ी बात है। पढ़ें ज़रा सा। लेफ्ट जाएंगे जी। फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया, देखा गाड़ी टेढ़ी हो गई आपकी। लेफ्ट लेन मेंटेन करना था ना, तो आप पार कर गया ना। व्हाइट लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये जो लेफ्ट में व्हाइट लाइन बनी हुई है, ये इसीलिए बनी हुई है कि आप कृपया उधर नहीं जाएं। ये आपको रोकने के लिए बना हुआ है, उधर खतरा हो सकता है। अगर यही कहीं टूटा हुआ रहेगा तो आप जा सकते हैं। अगर यही 2 लेन हो जाएगी तब तो आपको किसी भी हालात में नहीं जाना है, वहां पे टेढ़े हो रहे हैं। हाँ जी भाई, बीच का भी लाइन जो है अगर ये सीधा रहे, जो कट के है डिवाइडर लाइन, ये अगर सीधी रेखा बनाई रखे, बीच में कोई कट नहीं रहे, तब आपको उधर नहीं जाना है। ये नियम है। छोड़ें एक्सीलेटर। जी बढ़े। लेन का बहुत महत्व है। जो व्हाइट लेन बना हुआ है, कहीं कहीं डबल रेखा बनती है, तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं जाना है, यानी आपके साथ मजबूत खतरा हो सकता है। जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, घाटी एरिया हो गया, वो सब में डबल लेन बना हुआ होता है कि आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, किसी भी हालात में उधर नहीं जाएंगे। छोड़ें एक्सीलेटर जी, बढ़ें हल्का सा। अच्छा, एक चीज़ और हम वॉच कर रहे हैं, हमको बोलना पड़ रहा है एक्सीलेटर छोड़ने के लिए। ये आपका पर्सनल वर्क है, एक्सीलेटर छोड़ना, दबाना, कहाँ दबाना चाहिए, कहाँ छोड़ना चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। पूरे ड्राइविंग में बड़ा खतरनाक चीज़ है एक्सीलेटर। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ भी है और बड़ा खतरनाक चीज़ भी है। रुकेंगे आप यहाँ जेब्रा लाइन के पहले, जेब्रा क्रॉसिंग के पहले ही रुकना होगा आपको। सिग्नल पे जेब्रा क्रॉसिंग के पहले ही रुका जाएगा। और यहाँ का नियम यही है, जैसे यहाँ 2 ही लेन है ना, सामने दिख रहा है, वहाँ आपको 3 लेन नजर आएंगे। लेफ्ट वाले लेफ्ट जाएंगे, राइट वाले राइट जाएंगे, सीधे जाने वाले सेंटर में रहेंगे। बट यहाँ 2 ही लेन मिल रहा है आपको, इसलिए राइट और सीधे जाने वाले राइट लेन में रहेंगे, लेफ्ट जाने वाले लेफ्ट लेन में रहेंगे। जहाँ सिर्फ 2 लेन मिले, वहाँ राइट और सीधा जाने वाले राइट लेन में रहेंगे, लेफ्ट जाने वाले लेफ्ट लेन में रहेंगे जी। चल रहा है यार, बाहर सामने का व्यू। नहीं, एक्सीलेटर नहीं, अब बढ़ेंगे। लोग भले बढ़ जाएं गलत, अभी सिग्नल ऑन नहीं हुआ था आपको जाने के लिए, फिर भी लोग बढ़ गए। अपने पॉइंट का भी मेंटेन करें, राइट वाले पॉइंट का मेंटेन करें। नहीं, ये देखें, वो घुसने के प्रयास में था। आप जो जगह छोड़ रहे थे उतने में ही वो स्कूटर घुसता। यहाँ तो लोग रूल्स ऑफ रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाए पड़े हैं। अपने आप से ही अपने को सुरक्षित रखना है, बहुत बारीकी से। इन सब जगहों में देख रहा है, रूल्स ऑफ रेगुलेशन कोई है ही नहीं, किसी का कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है जी। छोड़े एक्सीलेटर जी, बढ़े जरा सा।
फील कर पा रहे हैं? देखिए बाएं में आ गए, देखिए ना। फिर अभी राइट लेन पकड़िएगा, फिर लेफ्ट। मतलब गाड़ी आपकी लहरा के चल रही है, सर्पिल आकार में चल रही है, एकदम स्ट्रेट लेन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। देखें फिर लेफ्ट पकड़ रही है गाड़ी, देखें फील करें, इसको फील करें। एवरी टाइम जब ये मिस्टेक हो रहा है ना, तो बार बार इसको फील करें कि गाड़ी आपकी लेफ्ट राइट नहीं होनी चाहिए, एक सीधी रेखा बना के चलनी चाहिए। इन जगह पे एक्सीलेटर छोड़ा जाएगा, पकड़िए अपना पॉइंट सही से जी। जी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, देखना ना, एकदम एकाग्र हो जाना पड़ता है, एकदम कंसंट्रेट करते रहना पड़ता है। जरा सा कंसंट्रेशन वीक हुआ तो गाड़ी इधर उधर हुई रनिंग पोजीशन में। ये कुछ दिन में ना मसल मेमोरी काम करने लगेगी, इतना ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आदत हो जाएगी। हाँ अब आदत क्या, वो मसल मेमोरी काम करेगी आपकी। ब्रेन आपके बॉडी में सेंस भेजने के लिए जो समय भेज रहा है, समय ले रहा है, वो समय नहीं लगेगा। मसल मेमोरी आप समझ सकते हैं किसको कहा है ना, मसल में ही मेमोरी एक्टिव हो जाएगी आपकी, वो वर्क करने लगेगी अपने आप, फिर ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोड़ें एक्सीलेटर। भाई जैसे आप स्टार्टिंग में कहीं मैसेज आप भेजते हैं तो एक एक की ढूंढ ढूंढ के आपको टाइप करना पड़ता है, लेकिन वही कुछ दिन के प्रैक्टिस में, 4-6-10 दिन की प्रैक्टिस में ला दिया जाए उसको, तो फिर वो आंख बंद करके भी की टाइप हो जाता है। बात ये है, तो वो मसल मेमोरी काम करने लगती है, ये बात है। छोड़ें एक्सीलेटर, सीधे जाएंगे। लेन गड़बड़ हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन बन रहा है जी। देख रहे हैं गाड़ी है जी, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फिल करके आपको थोड़ा लेफ्ट होना चाहिए था, आप रॉन्ग साइड से चल रहे हैं, और लेफ्ट हो जाइए जी। छोड़ें एक्सीलेटर, हल्का सा बढ़ जाए। गुड। अभी आते समय आपका स्टीयरिंग काफी हद तक साफ हुआ है। बस साफ क्या, इसमें एकाग्रता की जरूरत है, जितना ज्यादा आप कंसंट्रेट कर पाए। टर्निंग पॉइंट का नियम बताया कि जैसे आप घूम रहे हैं उसको वापस लाना है कंटिन्यू, अब सीधा होगा थोड़ा, हाँ ये, नहीं तो वही डिले होता, समझे ना, सीधा होगा थोड़ा जी। स्ट्रेट जाएंगे, एक्सीलेटर दब रहा है आपके पैर से, यहाँ तो नहीं दबना चाहिए, आप है ना, फील नहीं कर पा रहे हैं, दब जा रहा है वो। ये खतरा है ड्राइविंग में, एक्सीलेटर का गलत जगह अनायास दब जाना, ये खतरा है, ड्राइविंग का सबसे बड़ा खतरा है ये। जी बढ़ें जरा सा। अब ये सिंगल रोड है, बीच में डिवाइडर है नहीं, रोड की चौड़ाई भी काफी ज्यादा है, तो थोड़ा सा लेफ्ट होके चलें।
बीच में नहीं चलेंगे यहाँ आप, क्योंकि जो इसमें बीच में चलने से क्या आप इंडिकेटर बंद करें, बस ठीक है। यहाँ तो आप लेफ्ट में ही बस इतने में चलें। यहाँ अगर आप बीच में चलते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, राइट से भी लोग निकलेंगे, लेफ्ट से भी लोग निकल जाएंगे, ये प्रॉब्लम होगा। जहाँ डिवाइडर होता है वहाँ आप डिवाइडर पकड़ के चलते हैं तो बस निकलने वाले एक ही तरफ से निकलेंगे, दोनों तरफ से ओवरटेक नहीं करेंगे लोग। एक्सीलेटर छोड़ेंगे, चेंज करेंगे हम जी, बढ़िया ज़रा सा। ग्रीनरी के मामले में तो भाई हमारा जमशेदपुर नंबर 1 है। नंबर 1 है। हाँ जी, क्लीनेस्ट सिटी। हाँ हाँ मेंटेन कीजिए और मेंटेन कीजिए जी। छोड़ें एक्सीलेटर, लेन मेंटेन किए रहें। डिले हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, और सीधा होगा और होगा। देखिए एक्सीलेटर दबा दिए आप जी, बने जरा सा बड़े, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने लेन पे बने रहें, जिसको ओवरटेक करना होगा करेगा भाई। ठीक है, सिटी के लिए मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड क्या चाहिए। हम लोग डिस्टर्ब करें तो भैया जिनको जाना है जहाँ से जाएं। छोड़ें एक्सीलेटर। एक्चुअली एक चीज़ और बताते हैं आपको सुबेजित जी, क्या होता है ना, बढ़े जरा सा। सिटी में लोग राइट लाइन, स्लो चलने वाले राइट लाइन पकड़ के इसलिए चलते हैं क्योंकि वैसे तो नियम है कि स्लो चलने वाले लेफ्ट पकड़ के चलें। ये किसका नियम है, भारत सरकार का नियम है, लेकिन ट्रैफिक नियम है ये। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लेफ्ट में जगह लोग कैप्चर करके रखते हैं। लेफ्ट में कोई फुटपाथ नहीं है, ठेला वाले, खुमचा वाले, पैदल चलने वाले सब लेफ्ट में ही चलते हैं। तो लेफ्ट का जगह सुरक्षित नहीं होता है स्लो चलने वालों के लिए या नए चालकों के लिए। इसलिए जो स्लो चलते हैं वो अपना राइट लाइन पकड़ लेते हैं, धीरे 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 अपना चलते रहते हैं। जिनको जो तेज तर्राक है ओवरटेक करके अपना ऐसे ऐसे होके अपना निकलते रहते हैं। अब जब गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया है कि भाई स्लो चलने वाले लेफ्ट चलें, तो लेफ्ट के अतिक्रमण को भी खत्म किया जाए। लेफ्ट के अतिक्रमण को क्यों नहीं खत्म किया जाता है, ये खत्म करना चाहिए लोगों को। राइट का इंडिकेटर दिखाइए। अब जैसे देखिए आगे आप रोड में देखिएगा, लेफ्ट में एकदम भरपूर अतिक्रमण मिलेगा आपको। तो लेफ्ट स्लो चलने वाले बेचारे लेफ्ट से चलें कैसे। नए चालक जो हैं, जो कमजोर चालक हैं, सर्कल पे ध्यान देते हुए टर्न कीजिएगा, पूरा सर्कल कैप्चर करके। बीच बीच में लेफ्ट में भी एक बार देखिएगा कौन कहाँ से निकल रहा है। ये वापस तेजी से ला दिए आप। बताए ना, जो स्पीड में जाती उसी स्पीड में वापस आती हो। अब ये तेजी से जो ला रहे थे, अगर हम नहीं रोकते स्टीयरिंग तो गाड़ी आपकी फट से यहाँ हो जाती जी। ठीक है, ध्यान रखें, ये सब चीजें ध्यान रखें, क्लियर हो जाएगा। 1-2 दिन में अगर इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखें, आप देखेंगे लेफ्ट में अतिक्रमण ही अतिक्रमण मिलेगा आपको। बेचारे लेफ्ट से चलें तो चलें कैसे लोग, इसलिए राइट में चलते हैं। आपने देखा होगा सिटी में जेसीबी चलाने वाले, ट्रैक्टर ट्राली वाले, ये सब राइट ही पकड़ के अपना धीरे धीरे चलते रहते हैं। ऑप्शन ही नहीं है बेचारों के पास बढ़ जाइए। ट्रैफिक गलत ट्रैफिक नियम देखिए, लेफ्ट में लोग क्या है, देखिए पूरा लेफ्ट कैप्चर है। अभी तो कम है, 10 बजे के बाद आइए, पूरा रोड लेफ्ट का कैप्चर मिलेगा आपको। गाड़ियां खड़ी रहेंगी, सब रोड में गाड़ी लगा के काम करवाते रहेंगे। बड़े जरा सा, तो इसलिए स्लो चलने वाले सिटी में राइट पकड़ के चलते हैं, क्योंकि पूरे भारत का वही हाल है। मेट्रो सिटीज छोड़ के, जैसे बड़े बड़े शहर हैं उनको छोड़ के, छोटे छोटे शहरों में ये प्रॉब्लम है ही। जी
देखिएगा वायर लटका हुआ है, टायर में न फंसने पाए। अब जैसे आप लेफ्ट आए, थोड़ा सा लेफ्ट आए तो ग्लास देखना कंपलसरी था ना जी, नहीं देखे आप। ये सब बातें ज़रूर ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी गाड़ी टिल्ड हो तो ध्यान बताए तो आपको कि जितना आपको आगे के बारे में पता है उतना ही पीछे के बारे में भी जानकारी हो जानी चाहिए, तो आपकी ड्राइविंग अच्छी हो जाएगी, सुनिश्चित रूप से चल पाएंगे आप। कैप्चर बढ़िया हो गया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी जो बारीकियां बता रहे हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है। लोग नहीं बताते हैं ये बारीकियां, बाद में अगर नहीं आप कैप्चर करते हैं अभी तो बाद में फिर हादसे हो सकते हैं, एक्सीडेंट। हम लोग अगर ड्राइविंग सिखा रहे हैं, अगर इसको जीरो एक्सीडेंट में ना सिखाएं तो फिर मतलब क्या होता है सिखाने का? आप अच्छे कैसे माने जाएंगे? सही इंस्ट्रक्टर या सही संस्थान, आप सही ट्रेनर कैसे माने जाएंगे आप? पढ़े जरा सा। वही तो बात है ना, ड्राइविंग करना बड़ी बात नहीं है, सही ढंग से ड्राइविंग करना बड़ी बात है। छोड़े एक्सीलेटर यहाँ जी, फिर बढ़े, हाँ स्ट्रेट, लेन मेंटेन करें अपना, लेन टूटने ना पाए। हाँ गुड, हल्का सा राइट हो जाएं क्योंकि राइट जाएंगे आगे से आप। अब जैसे ये कूद रही थी गाड़ी तो एक्सीलेटर छोड़ देना था, यहाँ हमको क्लच दबाना पड़ा। आपका एक्सीलेटर दबा ही था, हमको क्लच दबाना पड़ा गाड़ी स्लो करने के लिए। एक्सीलेटर आपका छूट नहीं रहा, बीच बीच में उसी में बने रह जा रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान देके ख़त्म किया जाएगा नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट डे से क्लच गियर का कोर्स स्टार्ट होगा आपका। अच्छा जी, देखें मिसिंग, देखें मिसिंग। छोड़े एक्सीलेटर, कहाँ ध्यान है आपका? जगह पे आके घूम गए फट से, अगर पीछे से निकलने वाले अभी देख के जा रहा है आपको, आप समझ है ना? लेफ्ट वाला हिस्सा आपका थोड़ा कमजोर चल रहा है, इस पे ज्यादा फोकस बनाएं। ये 3-4 बार गलतियां हो गई आज आपकी, देखें 2 बार तो स्टार्टिंग निकलते समय ही हो गई थी, ये अभी फिर फोकस किए, बीच में और भी हुई थी। लेफ्ट वाले को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। सामने वाला आपको बचाएगा, उसका टेंशन नहीं है, लेफ्ट वाले को। अच्छा, यहाँ एक चीज हम फेस कर पा रहे हैं, ये फील कर पा रहे हैं, जैसे आपकी गाड़ी जब आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं लेफ्ट से तो गाड़ी थोड़ी टिल्ड हो जा रही है। लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाइए, एक्सीलेटर छूट गया है आपका जी, पकड़िए सही जगह यहाँ से, ये तो आ गया ऑफिस, घुमाएं सही जगह में, देखते हुए सही से निकालें गाड़ी। इतना स्पीड में आओगे, हवाई जहाज बना लिए हो क्या? आदत खराब है, क्या करेंगे इन लोगों को? देख रहे हैं ना, इतनी स्पीड में आ रहे हैं जैसे उड़ के निकल जाएंगे। पकड़ाइए अपना पॉइंट देखते हुए, पीछे आप घूमने काम खत्म हो गया, हाथ तो रुक गया आपका, फिर तेजी से करना पड़ेगा वापस, यही तेजी से करना पड़ा ना जी। ये ध्यान रखें, ये बहुत बारीक चीज बता रहे हैं आपको, लोग बताते नहीं है। यानी घूमने का काम खत्म हुआ तो उसी स्पीड में वापस चले जाता वो, तो इजीली सही टाइम पे अपनी गाड़ी सही जगह पे आ जाती। अब वो वहां क्या हुआ, घुमा के तो रखे, अब जब देखे हाँ वापस नहीं आए तो तेजी से वापस आना पड़ा। उसमें मेजरमेंट कमजोर हो जाता है, फट से कितना ले जाएं और इजी ले जाएं तो दोनों में डिफरेंट हो जाता है। मेजरमेंट स्लो चलने में, स्लो मूव करने में ज्यादा बेहतर होता है। फट से कर लेंगे तो कैसे मेजरमेंट क्लियर होगा? कहीं ना कहीं दाएं बाएं हो ही जाएगी गाड़ी आपकी। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। इंजन ऑफ करें। ठीक है, आज के लिए आज का मिस्टेक बताएं, क्या क्या मिस्टेक हो रहा है आज का? मिस्टेक बताएं, आप बताएं, ड्राइविंग आप किए हैं। एक मोड़, जब हम मुड़ते हैं, टर्न लेते हैं, हाँ, तो उसका लेन चेंज हो जाता है, हाँ, लेन फिक्स नहीं है, हाँ, और लेफ्ट साइड का मिरर और लेफ्ट साइड का लोगों को बचाने का वो अंदाजा नहीं है अभी तक। अंदाजा नहीं, ध्यान नहीं दिया जा रहा। अंदाजा है,
सामने फोकस कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा छोड़ दे रहे हैं। हर टाइम नहीं हो रहा है ना, आप कंजेस्टेड जगह से भी निकल जा रहे हैं बिना मेरे सपोर्ट के। लेकिन कहीं कहीं क्या हो रहा है कि आप इस हिस्से को छोड़ दे रहे हैं कि बायां कहाँ सट रहा है, उसी में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ज्यादा सामने फोकस चले जा रहा है जी, मतलब दूसरी तरफ कहीं फोकस चले जा रहा है। ठीक है, टर्न करते समय ये ठीक है। लेन सीधा चलते समय गाड़ी आपकी कहीं कहीं लहरा जा रही है, एक्यूरेट लेन नहीं पकड़ रही है, कभी हल्का सा लेफ्ट कभी हल्का राइट ऐसे हो जा रही है, ये हो रहा है। वो लेकिन वो क्यों हो रहा है, वो हैंडल ये तो ऐसा नहीं है, हर टाइम थोड़ी हो रहा है। जब जब आप लगातार कंसंट्रेट कर रहे हैं, हाँ। एकदम बारीकी से कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो क्लियर चल रहा है। जहां थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो जा रहा है, तो जैसे हाँ, जैसे इंडिकेटर देते समय हल्का सा ध्यान इंडिकेटर पे गया, तब तक गाड़ी टेढ़ी हो गई। एक्सलेटर पे ध्यान गया तो गाड़ी टेढ़ी हो गई। मतलब कहीं भी आप जाइए, किसी भी पार्ट को पे जाइए, स्टीयरिंग से अपने ध्यान को बांध के जाइए कि मेरा स्टीयरिंग, पहले अगर माइंड में ये सोच लिया जाए कि मेरा स्टीयरिंग गड़बड़ ना होने पाए, उसके बाद अगर कोई काम करते हैं तो बंध जाएगा ब्रेन आपका वहां से ना, तो उसको लेते हुए फिर जाएगा। अब पूरी तरीके से वहां से हट के नहीं एक्सलेटर देना है तो फिर उतने देर में वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि गाड़ी चल रही है आपकी। जी, ये चीज हो गया। एक्सलेटर आपका गलत जगह दब रहा है जी, जहां नहीं दबना चाहिए वहां दब जा रहा है। जैसे सिंगल रोड में जब चल रहे हैं तो हमने आपको बताया कि राइट वाला जगह छोड़ के थोड़ा सा लेफ्ट में चलिए जी। ये सब थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं, कोई बात नहीं, बट मच बेटर, खराब नहीं चले हैं। लेकिन इन सब चीजों को साफ करें, ध्यान देते हुए साफ करें। इस वीडियो को जाके देखेंगे तो ये नेक्स्ट डे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है सुबोध जी, बढ़िया, वेरी गुड।